कि ये लिक्विडिटी होती क्या है। तो लिक्विडिटी का सिंपल मीनिंग होता है पेंडिंग ऑर्डर्स, और इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस एक एग्जांपल से ही आपको पूरा लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना ये क्लियर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखना, साथ में नोट्स भी बनाओगे तो बेटर रहेगा। तो सबसे पहले आपने बेसिक चीजें जो समझी हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि जो मार्केट है वो कुछ इस तरीके से बढ़ता है, मतलब अगर मार्केट एक लेवल पे जाने के बाद गिर जाता है तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा रेजिस्टेंस, और जिस लेवल पे जाने के बाद मार्केट बढ़ने लगता है उस लेवल को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हमारा सपोर्ट। ये बेसिक चीज आपको क्लियर होगी। अब इसके बाद जब दोबारा से प्राइस ऊपर जाती है, मतलब सेम लेवल के पास जाती है, तो हमें पता है रेजिस्टेंस है, तो अगेन हम क्या करते हैं यहां पे, हम यहां पे क्या करते हैं, हम यहां पर सेल कर देते हैं। ठीक है, सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई, और सेल करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस कहां होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया फिर तो हमें बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। तो यहां पर हमारा स्टॉप लॉस है। अब ये जो स्टॉप लॉस है ये कौन सा स्टॉप लॉस है, ध्यान देना। अगर आपने पहले सेल किया है तो सेल में आपका जब ऑर्डर एग्जिट होगा तो वहां पर आपको बाय करना पड़ेगा, यानी ये जो आपका स्टॉप लॉस होता है ये बाय करने का स्टॉप लॉस होता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही अगर कभी प्राइस मान लो नीचे आती है तो यहां पर आप इस जगह पर सपोर्ट के पास बाय करने का ट्रेड लेते हैं, तो यहां पर उससे नीचे थोड़ा सा आपने स्टॉप लॉस रखा होगा। ठीक है, ये जो स्टॉप लॉस आपका होता है ये कौन सा स्टॉप लॉस होता है, जब आपने पहले बाय किया है तो आपका ट्रेड जब एग्जिट होगा तो उस चीज को बेचोगे ना, तो ये होता है आपका सेल करने का स्टॉप लॉस। यानी ये जो आपका स्टॉप लॉस है ये बाय करने का स्टॉप लॉस है, ये जो आपका स्टॉप लॉस है ये सेल करने का स्टॉप लॉस है। अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि जो बड़े बड़े स्मार्ट मनी है वो जब भी बाइंग करते हैं तो वो कोई आपकी तरह 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का ट्रेड नहीं लेंगे। वो अगर ट्रेड लेंगे तो कई बार 100 करोड़ 200 करोड़ का ट्रेड लेंगे। यानी हो सकता है कि वो 1 लाख क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, मतलब अगर वो बाय करना चाह रहे हैं तो 1 लाख क्वांटिटी उनको बाय करनी है। अगर वो सेल करना चाह रहे हैं तो उन्हें 1 लाख क्वांटिटी सेल करनी है, जिसकी हो सकता है कि वैल्यू जो है वो 100 करोड़ रुपए है, मतलब उन्हें 100 करोड़ रुपए का ट्रेड लेना है। अब 100 करोड़ का अगर उन्हें बाइंग करनी है तो कोई ना कोई बेचने वाला चाहिए ना, और अगर उन्हें 100 करोड़ की सेलिंग करनी है तो कोई ना कोई खरीदने वाला चाहिए। अभी रिसेंटली मैं कमेंट्स चेक कर रहा था तो एक कमेंट में एक व्यक्ति ने क्वेश्चन भी पूछा था कि ट्रेड तो तभी होगा जब कोई बेच रहा है। मैं बता रहा था वहां पे कि ज्यादा बायर्स हैं कम सेलर्स हैं, तो वहां पे कमेंट आया था कि ट्रेड तो तभी होगा जब बराबर लोग होंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है कि बायर्स तो हैं, अब सेलर्स नहीं है। अगर स्मार्ट मनी को सेलर्स चाहिए तो सेलर नहीं है, अगर उन्हें बायर चाहिए तो बायर नहीं है। तो वो जो बायर नहीं है, हम जैसे रिटेल लोग इन्हें जानबूझ के बायर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं यही एग्जांपल में समझते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि एक स्मार्ट मनी है जिसको 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी है। अब यहां पर अगर उसे 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी है तो जब प्राइस सपोर्ट के पास है तो आप भी खरीदना चाह रहे हो, बड़े स्मार्ट मनी भी खरीदना चाह रहे हैं, सभी खरीदना चाह रहे हैं, तो बेचेगा कोई नहीं तो खरीदोगे कैसे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो अपनी तरफ से प्राइस को थोड़ा नीचे लेके आते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल ये वाला ले तो वो क्या करेंगे, प्राइस को पहले सपोर्ट के पास लेके आया तो लोगों को लगेगा कि भाई प्राइस सपोर्ट के पास आ गई। आप में से बहुत सारे लोग जो शायद ट्रेड में